उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र। जनता को इस बजट सत्र से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जनता से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों की मौज करा दी है। विधायक जो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा विधायकों को मुख्यमंत्री ने तोहफा दे दिया है। विधायक निधि उत्तराखंड में एक बड़ा मसला था। विधायक निधि को बढ़ाए जाने की मांग विधायक और मंत्री लगातार कर रहे थे। मुख्यमंत्री 20% बढ़ोतरी करेंगे विधायक निधि को लेकर, इसका अंदाजा काफी दिनों से हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इतनी बढ़ा दी कि विधायकों की बल्ले बल्ले हो गई है। पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा उत्तराखंड में विधायक निधि अब कितनी हो गई है, पड़ोसी राज्यों में विधायक निधि कितनी है और विधायक निधि का इस्तेमाल कितना होता है, कितनी विधायक निधि बच जाती है। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह, खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। खबर को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे शेयर करके अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पूरे देश और दुनिया में महंगाई की चर्चा लगातार होती रहती है। आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट के बीच महंगाई एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया भर में बनी हुई है। महंगाई की मार गरीब आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ती है और गरीब आदमी के लिए सरकार होती है जो उसकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने का दावा करती है। लेकिन आम आदमी के साथ साथ खास आदमियों का भी ध्यान उत्तराखंड सरकार रखती है। खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधायकों को तोहफा दिया है। अपने का मतलब सिर्फ बीजेपी विधायकों को नहीं, बल्कि सारे 70 विधायकों को आज एक तोहफा मिला। गैरसैंण में पूरी सरकार पहुंची हुई है। सरकारी अमला गैरसैंण में पिछले एक हफ्ते से तैयारियों में जुटा हुआ है। गैरसैंण में बजट सत्र है। करीब 80,000 करोड़ रुपए का बजट यहां से पास किया जाना है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। राज्यपाल का अभिभाषण होता है जब बजट सत्र की शुरुआत होती है। अभिभाषण वो होता है जिसमें सरकार की नीतियों की, उसके प्लान की, भविष्य के योजनाओं की बातें बताई जाती है सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, या कह लीजिए पूरे देश भर की जनता को। आज औपचारिकता थी। एक तरफ कांग्रेस सड़कों से लेकर और सदन के भीतर तक हंगामा कर रही थी। कांग्रेस की अपनी मांग थी, वो सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग कर रही थी जो भर्ती घोटाला हुआ है। साथ साथ कह रही थी कि जो सीबीआई है वो नैनीताल हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करे। इसके अलावा तमाम और प्रकरणों को लेकर कांग्रेस अंदर और बाहर खूब आक्रामक थी। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं पर खूब जोरदार तरीके से अपना भाषण पढ़ा। उसके बाद राज्यपाल के भाषण को विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने भी पढ़ा। लेकिन शोर शराबे और हंगामे के बीच किसी भी कांग्रेसी विधायक को शायद यह अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें एक तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक प्रस्तावित थी। कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसमें से एक बिंदु यह था कि उत्तराखंड में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की रकम को बढ़ाया जाए। हर साल विधायक अपने क्षेत्रों में विकास के काम करा सके, इसके लिए जो विधायक निधि उन्हें अभी मिलती है उसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही मंत्री लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने इस मांग को पिछले एक साल से रखते आ रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यह आश्वासन दिया था कि इस बजट सत्र में वो विधायकों की मांग को पूरा कर सकते हैं। विधायकों का कहना था या उनका तर्क था कि जो विधायक निधि उन्हें अभी मिलती है उस पर 18% का जीएसटी जुड़ा हुआ है। 3,75,00,000 रुपए हर साल एक विधायक को उसकी विधानसभा क्षेत्र में
विकास के काम कराने के लिए मिलते हैं और ये 18% की जो भरपाई है वो राज्य सरकार कर दे, ये मांग विधायकों की थी और ये अनुमान लगाया गया था, इस तरीके का प्रस्ताव तैयार किया गया था कि विधायक निधि 4 करोड़ 25 लाख रुपए तक हो जाए तो विधायकों की मौज हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने दरियादिली दिखाते हुए विधायक निधि को सीधा 5 करोड़ कर दिया। इसका अंदाजा सरकारी विधायकों को भी नहीं था, मतलब बीजेपी के विधायकों को भी नहीं था। तो सोचिए कांग्रेसी विधायकों को इसकी खबर कैसे होती। हो सकता है अगर इतनी खबर कांग्रेसी विधायकों को होती तो इतना शोर शराबा विधानसभा के भीतर शायद ना हो रहा होता। खैर, ये एक मजाक है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। कांग्रेसी विधायक अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और विधानसभा के भीतर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार पर दबाव डालने की वो कोशिश कर रहे थे। सदन के भीतर भी कांग्रेसी नेता अपना पूरा जोर लगा रहे थे, पूरी ताकत सरकार को दिखा रहे थे। सरकार ने उनकी कोई बात माननी नहीं है, यह भी तय है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष अपनी पूरी ताकत दिखाता जरूर है। यह एक मसला था। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड के विधायकों की जो विधायक निधि है वो किन राज्यों के मुकाबले पहुंच गई है और किन राज्यों के मुकाबले ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सबसे ज्यादा नियम कानून अगर उत्तराखंड मानता है, फॉलो करता है, अपनाता है तो वो उत्तर प्रदेश की हैं। 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधायक निधि 2 करोड़ से सीधा बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी थी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिए 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की थी। दिल्ली में विधायक निधि अभी 4 करोड़ है, हिमाचल प्रदेश में 2 करोड़ है विधायक निधि, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से कम है विधायक निधि। राजस्थान सरकार ने भी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले ही जो 2.25 करोड़ रुपए विधायक निधि थी उसे बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दिया था। अब यह विधायक निधि जो है इससे उत्तराखंड के खजाने पर एक अतिरिक्त बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे विधायकों की मौज आज जरूर गई है। अब एक और आकलन स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जो विधायक निधि है इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चुनावी वर्ष में होता है। खासतौर पर विधायक निधि का इस्तेमाल विधानसभा के चुनाव के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तमाम विधायक अपनी विधायक निधि 3-4 साल की बचा कर रखते हैं और आखिर के 1.5 साल में वो उस राशि को खर्च करते हैं ताकि चुनाव में उनकी योजनाएं दिखाई दे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। एक बात और है कि ऐसे कई विधायक थे, एक अनुमान यह है, एक अंदाजा पूरा रिसर्च की गई थी कि 25% विधायक निधि खर्च ही नहीं हो पाई थी। जो 2017 से 2022 तक का कालखंड था उस दौरान जितने विधायकों को जितनी राशि मिली उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो उसमें 25% राशि खर्च नहीं हुई थी। और एक यह भी बात कही गई थी कि कई विधायक तो अपनी विधायक निधि का 60% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाए थे। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत रोचक हैं और मैं अपने दर्शकों से यह आग्रह जरूर करूंगा कि अपने अपने क्षेत्रों के विधायक से यह सवाल जरूर करिएगा कि विधायक निधि का इस्तेमाल उन्होंने कहां किया है, उनके क्षेत्र में विकास विधायक निधि के जरिए कितना हुआ है उसकी जानकारी भी जरूर रखिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपके क्षेत्र में विधायक निधि का कितना सदुपयोग या दुरुपयोग हुआ है। विधायक निधि अक्सर विवादों में फंसती रही है। विधायक निधि के बारे में ये कई बार आरोप लगते हैं कि विधायक अपने चहेतों को काम दिलाने के लिए इस विधायक निधि का इस्तेमाल करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ठेके देने के लिए इस विधायक निधि का इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये आरोप हैं, इस तरीके के आरोप सभी पर लगते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं हासिल कर पाते, लेकिन काम अगर हो जाए तो शायद ये आरोप भी ना लगे। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि ये जो विधायक निधि बढ़कर 3 करोड़ 75 लाख से 5 करोड़ रुपए तक हो गई है तो उत्तराखंड की विकास की योजनाएं कितनी आगे बढ़ पाएंगी या विधायक निधि के जरिए होने वाला विकास कितना पटरी पर दौड़ पाएगा। साथियों, मेरा आग्रह यह है कि आप अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं में विधायक निधि के बारे में जानकारी जरूर रखें, समाज को भी जागरूक करें और हमें भी अपडेट करने की
कोशिश करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।